तू समझा? और तुम आए, और तुम आए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। एक ऐसी हीरोइन जो कभी पहली ही मूवी से स्टार बन गई थी। एक समय था जब इस हीरोइन का हर बड़ा एक्टर और डायरेक्टर दीवाना था। तो हम बात कर रहे हैं खूबसूरती के कंपटीशन में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन से भी ज्यादा नंबर से जीतने वाली हीरोइन लारा दत्ता की। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर। आखिर कैसे जिस इंसान ने लारा को जमीन से आसमान तक पहुंचाया और उसके खाने से लेकर कपड़ों तक का खर्च उठाया, स्टार बनने के बाद लारा दत्ता ने उसे ही लात मारकर भगा दिया। कैसे सिर्फ फिल्मों में लीड रोल पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती थी। धूप कम है देख के, दो बदन है रेत पे, साया लेकिन एक है जल। कैसे खुद को इनोसेंट और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट महिला कहने वाली लारा ने न सिर्फ एक शादीशुदा आदमी से शादी की, बल्कि एक औरत का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। लारा दत्ता फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देती, अब वो कहां और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। हालांकि उनका परिवार उत्तर प्रदेश का नहीं था। उनके पिता पंजाबी थे और एयरफोर्स ऑफिसर थे। उनकी मां एंग्लो इंडियन थी। उनकी 2 बहनें भी हैं और एक बहन इंडियन एयरफोर्स में भी है। लारा दत्ता जब छोटी थी तभी उनका परिवार बेंगलुरु में आ गया था और यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और उन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री भी ली। लारा दत्ता का बचपन से ही मॉडल बनने का सपना था और जब वो कॉलेज में पहुंची तो इसी समय पर वो मॉडलिंग की दुनिया में भी उतर गईं। दिलकशी और दिलबरी। 1995 में लारा दत्ता ने ग्लैडरेक्स मेगा मॉडल इंडिया कंपटीशन में भाग लिया था और इसे जीतकर वो सबकी नजरों में आ गईं। इसके बाद 1997 में लारा दत्ता ने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल कंपटीशन जीता और इसके बाद तो मानो वो एक जानी मानी मॉडल बन गई थीं और मॉडलिंग में उनका बड़ा नाम हो गया। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक। हालांकि अभी असली सफलता की चोटी बाकी थी। इसके बाद लारा दत्ता ने फेमिना मिस इंडिया में भी झंडे गाड़े और सन 2000 में हुआ मिस यूनिवर्स कंपटीशन। लारा दत्ता को सबसे ज्यादा नंबर मिले और वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर छा गईं। Oh my gosh, she was stunning. She was. She just has a presence about her on that stage. Very elegant. When she's on stage, I cannot take my eyes off of her. She just captures. बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये वो साल था जब इंडिया की खूबसूरती ने दुनिया जीत ली थी। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक बनी थी और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी बनी थी और यहाँ से लारा पूरे देश की नजरों में चमकने लगी थी। और जब भी कोई मॉडल बड़े लेवल पर फेमस होती है तो मानो फिल्म इंडस्ट्री उसका फूल बिछाकर स्वागत करती है। तो लारा का भी सभी ने स्वागत किया। लौटा दे मेरा टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड। और बॉलीवुड से पहले साउथ वालों ने उन्हें लपक लिया। लारा दत्ता ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक तमिल मूवी अरा सच्ची से की थी। हालांकि इसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, तो इसी बीच लारा ने बॉलीवुड में कदम रख दिया और सन 2003 में ही उनकी पहली बॉलीवुड मूवी भी रिलीज हो गई। मूवी का नाम था अंदाज, जिसमें लारा दत्ता ने अक्षय कुमार के साथ काम किया। जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार। मूवी में दूसरी हीरोइन थी प्रियंका चोपड़ा, यानी कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों एक ही मूवी में थी और दोनों से बॉलीवुड ये करवा रहा था। ये मूवी बड़ी हिट हुई जिसका सब कुछ हिट था। फिर चाहे प्रियंका चोपड़ा की हॉटनेस और बोल्डनेस हो, अक्षय कुमार का इमरान हाशमी वाला अवतार हो, एक भीगी हसीना क्या कहना यौवन का नगीना,
या फिर लारा दत्ता की एक्टिंग हो। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी, मोंटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इन गानों की ही दम पर मूवी सुपर हिट हुई थी। जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार। और सबसे खास रहा मूवी का ये गाना, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, जिसने उस समय हर दिल टूटे आशिक को आंसुओं में डुबो डुबो कर मारा था। कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। लारा दत्ता भी पहली ही मूवी से बॉलीवुड में कदम जमा चुकी थीं। इसके बाद लारा दत्ता बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन की हीरोइन बनी। मूवी आई बम्बई से आया मेरा दोस्त, जिसमें अभिषेक बच्चन गांव वालों को टीवी दिखाने गए थे और गांव वाले टीवी देखकर ऐसी हरकतें कर रहे थे। इस मूवी में लारा ने गांव की एक लड़की का किरदार निभाया जो ग्लैमर और बोल्डनेस से दूर थी। हालांकि अभिषेक बच्चन को देखना कौन चाहता था, इसलिए लोग लारा को देखने भी नहीं गए। इसके बाद लारा ने मस्ती की, और वो भी एक के साथ नहीं बल्कि 3-3 लोगों के साथ। मतलब मूवी का नाम था मस्ती, और इसमें लारा का काम सबको सेड्यूस करने का ही था। और इस मूवी में उनका कैरेक्टर लोगों को खूब पसंद आया। सोच लेते हैं वही करते। 2004 में ही बॉबी देओल बर्दाश्त करने आए और इसमें लारा बॉबी की हीरोइन बनी। ये मूवी बहुत अच्छी थी, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प रही और लारा ने भी बेहतरीन काम किया और मूवी के गाने भी ठीक ठाक रहे। दो कदम चलो तुम, दो कदम चले हम, खामोशी। इसके बाद आन, इंसान और ऐलान जैसी मूवीज भी आईं और इन मूवीज में लारा ने अपनी बोल्डनेस दिखाकर लोगों को रिझाने की खूब कोशिश की और धीरे धीरे वो सिर्फ एक आइटम नंबर ही बनने लगी थीं। 2005 में लारा एक बार फिर से बॉबी देओल की बीवी बनी और वो भी एक बेवफा बीवी। इस मूवी में लारा ने भर भर कर बोल्ड सीन दिए और बॉलीवुड भी उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके अंग प्रदर्शन से मूवी चलाने की कोशिश कर रहा था। इस मूवी में भी बॉबी ने बेहतरीन काम किया और लारा की खूबसूरती देखकर उनका दोस्त ही लार टपकाने लगा। मेरी चाहतों का समंदर तो देखो, समंदर तो देखो। इसके बाद आई काल। ये मूवी बहुत अच्छी थी, किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है। इसमें भी वो सब कुछ था जो लोगों को पसंद नहीं आया। कोई भी इसे देखने थिएटर तक नहीं गया और लारा की बोल्डनेस यहाँ भी लोगों को नहीं खींच पाई। इसके बाद सलमान खान ने एक मल्टी स्टारर मूवी नो एंट्री की और बिपाशा बासु ने 4 भाषाओं से बने गाने पर कमर मटकाई। लुट गई सारी कंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। इस मूवी में लारा अनिल कपूर की बीवी बनी और नो एंट्री भी एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी रही। 2 ऑफिस हैं? हाँ 2 गाड़ियां हैं? ऑफ कोर्स 2 बीवियां हैं? 100%। क्या? इसके बाद आई मूवी दोस्ती, जिसमें अक्षय कुमार और बॉबी देओल का ये गाना, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती आज भी दोस्ती का स्टेटस बना रहता है। इस मूवी का हर गाना यादगार बना, फिर चाहे ये गाना हो जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम, या फिर ये वाला, आंख भर आई है, दिल घबराया है। और बॉबी के साथ लारा की जोड़ी भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद जिंदा आई, जिसमें लारा ने संजय दत्त को स्पेशल वाला ट्रीटमेंट दिया और ऐसे मजे लेते हुए संजय दत्त भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि वो जिंदा हैं। क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। 2006 में आई भागम भाग और इस मूवी को कौन भूल सकता है। मतलब भागम भाग ऑल टाइम सुपरहिट कॉमेडी वाली मूवीज में से एक बनी, जिसका हर सीन मीम्स बना था। उठा के नहीं ला, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी हाय रूपा ना लिया। रूपा इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी करती होगी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और आज भी वायरल होता है और लारा ने भी बेहतरीन काम किया, जिसके नाम पर अक्षय और गोविंदा
गोविंदा ऐसे बहस करते हैं। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। इसके बाद आई झूम बराबर झूम, जिसमें देखने लायक लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। बस मूवी के गाने अच्छे थे और लारा की बोल्डनेस भी अच्छी थी, लेकिन इन सब चीजों से भी मूवी हिट नहीं हो पाई। इसके बाद आई पार्टनर, जिसमें लारा सल्लू भाई की हीरोइन बनी। सालों बाद गोविंदा को भी एक अच्छी मूवी मिली थी और वो ऐसे खुश हो रहे थे। इतनी खुशी मुझे आज तक। पार्टनर भी एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी रही, जिसका हर सीन हिट था, फिर चाहे गोविंदा की कॉमेडी हो कटरीना कैफ की अदाएं हों, राजपाल यादव का छोटा डॉन वाला किरदार हो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और 12वें मुल्क से ऑलरेडी बात चल रही है। या फिर सल्लू भाई का लव गुरु वाला टसन हो। और लारा ने सलमान के साथ काम करके भी खूब झंडे गाड़ी। 2009 में इरफान खान बिल्लू बार्बर बने और शाहरुख खान बने, मतलब एक सुपरस्टार। और इस मूवी का ये सीन आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। रेडी एक्शन। माँ के गले में तावीज बांधकर। अरे माँ के गले में माँ का कैसे होगा? चोबे चोबे रेडी एक्शन। दोनों मूवी में लारा दत्ता ने इरफान की पत्नी का किरदार निभाया, यानी कि वो एक नाई की पत्नी बनी जो सीधी सादी गांव वाली थी। हालांकि ये मूवी भी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब आई और इसमें भी लारा का किरदार एक जैसा ही रहा, जिसकी एक्टिंग पर कम और बोल्डनेस दिखाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो इसका भी वही हुआ और लोगों ने इसे भी नहीं देखा। इस मूवी में उनके बोल्ड अवतार को लोग देख ही रहे थे कि अगली बार लारा ने सीधी ब्लू फिल्म में ही काम किया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मूवी का नाम था ब्लू और इस मूवी में लारा ने बोल्डनेस की सारी हदें पार की। मतलब उन्हें देखकर समझ ही नहीं आता था कि उन्होंने कपड़े पहने भी हैं या नहीं, और संजय दत्त ने उनके पूरे मजे लिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये उस समय की ऐसी मूवी थी जिसके गाने इमरान हाशमी से भी ज्यादा खतरनाक थे। अगर गलती से टीवी पर लग गए तो पिटाई पक्की समझो। और लारा दत्ता भी अब वो हीरोइन बन चुकी थी जो बेधड़क बोल्डनेस दिखा रही थी और पर्दे पर खुलकर मजे लूट रही थी। 2010 में लारा हाउसफुल का हिस्सा बनी और उन्होंने रितेश की हीरोइन बनकर भी खूब धमाल मचाया। वॉल्यूम कम कर, मूवी में जिया खान का ये गाना भी बड़ा हिट हुआ था। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do। और हाउसफुल सीरीज की शुरुआत यहीं से हुई। 2010 में लारा दत्ता ने कहा चलो दिल्ली, और इस मूवी की प्रोड्यूसर भी वही थी। यानी कि लारा दत्ता ने खुद का पैसा लगाकर ये मूवी बनाई थी और बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है भीगी बसंती इंटरटेनमेंट। इसके बाद लारा ने शाहरुख खान की डॉन 2 में भी काम किया और इसमें भी उनका काम एक आइटम गर्ल जैसा ही रहा। इसके बाद भी डेविड, सिंग इज ब्लिंग, अजहर, वेलकम टू न्यूयॉर्क, बेल बॉटम और इसके नादान जैसी कई मूवीज में लारा दत्ता ने काम किया। इतनी भी चोट नहीं लगी है, नाटक मत करो। ऐसा इसने बोला। I really appreciate all the trouble you're going through for me. मुसीबत में पड़ोगे और लड़ना नहीं आता तो ऐसे ही होगा। हालांकि अब वो मेन हीरोइन की लिस्ट से हट चुकी थीं और सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन चुकी थीं। जी जिया साहब, जैसे आपने फरमाया ये चौथी बार है और हम आपको बार बार तकलीफ देना नहीं चाहते, इसलिए इस बार आप हाईजैकर से नेगोशिएट मत कीजिएगा। लारा दत्ता ने सिर्फ मूवीज में काम नहीं किया बल्कि कई वेब सीरीज में भी काम किया, जिनमें सबसे खास रही बीचम हाउस, 100, कॉल माई एजेंट, हिकअप्स एंड हुकअप्स, कौन बनेगी शिखरवती, राजनीति, चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ शिलोंग वैली। लारा दत्ता एक ऐसी हीरोइन रही जिसने सबसे ज्यादा बोल्ड हीरोइन में अपना नाम दर्ज करवाया। मतलब करीना और दीपिका से पहले ही वो बोल्डनेस के झंडे गाड़ चुकी थीं। मेरी जिंदगी भी खास जुदा नहीं थी। सपने तो जेम्स बॉन्ड के, पर असल में थी डिपार्टमेंट की आइटम गर्ल।
लेकिन एक साधारण सी मॉडल से बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन बनने के पीछे का सच कुछ और ही था। तो अब हम बात करेंगे लारा दत्ता की पर्सनल लाइफ की और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। लारा के पिता चाहते थे कि लारा बड़ी होकर एयरफोर्स में जाए और पायलट बने, लेकिन लारा का मन तो बॉलीवुड में कमर मटकाने का था, इसलिए उसने यही चुना। लारा दत्ता जब बंबई में मॉडल बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसी समय उनकी मुलाकात हुई भूटान के एक मॉडल से जो उन्हीं की तरह बंबई में स्ट्रगल कर रहा था, जिसका नाम था केली दोरजी। हालांकि केली एक अमीर बाप का बेटा था, तो लारा ने उससे नजदीकियां बढ़ाई और दोनों प्यार में पड़ गए। जो लोग केली को नहीं जानते तो ये वही है जिसने नागार्जुन की डॉन में मेन विलन का किरदार निभाया था और जिसके सीन आज भी देखकर लोग मजे लेते हैं। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। केली ने भी कई बेहतरीन मूवीज में काम किया और वो साउथ में एक खतरनाक विलन बना। हालांकि असल जिंदगी में वो एक बेचारा और बेसहारा आदमी बनकर ही रह गया। केली ही वो इंसान बना जिसने लारा का पूरा खर्चा उठाया। मॉडलिंग के लिए उसके कपड़ों से लेकर उसके रहने और खाने तक का पूरा पैसा केली देता था। लारा ने भी केली के साथ खूब रोमांस किया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि लारा दत्ता केली दोरजी के साथ लगभग 9 साल तक लिव इन में रही। मतलब दोनों बिना शादी के ही पति पत्नी वाला जीवन जी चुके थे। केली लारा से बहुत प्यार करता था, मतलब इतना कि उसने खुद के करियर पर ध्यान ही नहीं दिया बल्कि तन मन और धन लगाकर लारा को सफल बनाने में लग गया था और लारा को सपोर्ट करने में अपनी जिंदगी लगा दी। और तुम आए, और तुम आए, और तुम। लेकिन जैसे ही लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी तो सबसे पहले उसके तेवर केली के लिए ही बदले और अब उसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों में होने लगा था। उसे केली छोटा लगने लगा था क्योंकि वो अभी भी कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं बना था। तो लारा ने सफल होने के बाद उसे अपनी जिंदगी से वैसे ही फेंक निकाला जैसे कोई चाय से मक्खी फेंक देता है। लारा उसे बर्बाद करके हीरोइन बनने के रास्ते पर निकल पड़ी। मतलब जिस आदमी ने उसका तब साथ दिया जब वो कुछ भी नहीं थी, जब लारा कुछ बनी तो सबसे पहले उसने उसी आदमी को धोखा देकर छोड़ दिया। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे। इसके बाद लारा ने एक और एक्टर को डेट करना शुरू किया ताकि हीरो से संबंध बनाकर उसका फायदा उठाया जा सके। ये एक्टर थे डिनो मोरे, जो उस समय हर लड़की का क्रश हुआ करते थे और राज जैसी मूवीज में काम करने के बाद वो रातों रात स्टार बन चुके थे। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। लारा दत्ता और डिनो ने भी प्यार के खूब गुल खिलाए और दोनों खुलेआम प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। हालांकि आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि लारा केली के साथ रहते हुए ही एक गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स के साथ भी संबंध बना चुकी थी। वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था और उसके साथ भी लारा का खूब नाम जुड़ा और उसके साथ उनका अफेयर भी खूब चर्चित रहा। इसके बाद उनका अफेयर डिनो मोरे के साथ हुआ और इस समय पर भी वो केली के साथ लिव इन में ही रहती थी। मतलब केली के साथ लिव इन में रहते हुए भी लारा दत्ता उनके साथ लॉयल नहीं थी और दूसरों के साथ संबंध बना रही थी। डेट ठीक हो गई तो ताबड़तोड़ सेक्स। What the fuck? केली ने डिनो मोरे पर उनकी गर्लफ्रेंड छीनने के आरोप भी लगाए थे, लेकिन लारा ने केली को छोड़ दिया और डिनो को चुन लिया और केली को छोड़कर डिनो के साथ रहने लगी। हालांकि उनकी करने की सजा उन्हें तुरंत ही मिली और कुछ समय के बाद डिनो मोरे ने लारा दत्ता को छोड़कर बिपाशा बासु को पटा लिया। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। और लारा दत्ता कहीं की नहीं रही। लारा दत्ता का नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ा और संजय दत्त के साथ भी उन्होंने खूब रोमांटिक वाला प्यार किया। संजय दत्त के कहने पर ही लारा दत्ता ने स्विमिंग सीखी थी ब्लू फिल्म के लिए। हालांकि जब संजय दत्त को 2007 में जेल हो गई तो दोनों का ये रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन लारा दत्ता यहीं रुकने वाली नहीं थी। तो इसके बाद उन्होंने एक लंबा हाथ मारा और टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। महेश भूपति की एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्लोबो स्पोर्ट्स
और इसके लिए लारा दत्ता ने कई ऐड किए और इन्हीं ऐड के दौरान उनकी नजदीकियां कंपनी के मालिक यानी कि महेश भूपति के साथ बढ़ गईं और दोनों प्यार के समंदर में डुबकी लगाने लगे। धूप गुम है देख के, दो बदन है रेत पे, महेश भूपति पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब उन्हें मिस यूनिवर्स मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और लारा ने भी एक औरत की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दिया। 2011 में लारा दत्ता ने महेश भूपति से शादी कर ली और वो बन गई लारा दत्ता भूपति। शादी के कुछ समय बाद लारा दत्ता के पति ने एक खुलासा किया कि हाउसफुल मूवी के दौरान साजिद खान ने उनकी पत्नी यानी कि लारा दत्ता को बहुत परेशान किया था और उनके साथ गंदा व्यवहार भी किया था, लेकिन लारा दत्ता अपना करियर बचाने के लिए चुप रहीं। सीधी सी बात थी कि लारा हर हाल में अपना करियर बचाना चाहती थीं, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। ये क्या है? शादी के बाद लारा दत्ता ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सायरा भूपति रखा गया। अब लारा दत्ता फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं या यूं कहें कि उन्हें अब काम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी और जहां भी मौका मिलता है वो वहां काम कर लेती हैं। लारा दत्ता अब लगभग 48 साल की हो गई हैं और अपने परिवार के साथ बम्बई में ही अपनी पर्सनल लाइफ जी रही हैं। And as a wife and as a mother, I am constantly on the lookout for the very best to protect the health of my family.